Hello student, welcome. So today our topic is important battles of Indian history. भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है आज के इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहली लड़ाई जो है वो है बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको कि हिंदी में कहते हैं 10 राग युद्ध। ये जो बैटल है वो लड़ा गया राजा सुदास और पंचजन कबीले और उनके साथ अन्य कबीलों के लोग जो थे वो शामिल थे। यानी 10 किंग्स एक तरीके से समझ लीजिए कि जो पंचजन कबीला है उनके साथ बाकी और भी कबीले वाले मिलके वो राजा सुदास के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें राजा सुदास बड़ी ही आसानी से पंचजन और उनके सभी साथियों को हरा देते हैं। रही बात टाइम पीरियड की, तो ये पता चला हमें ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस बैटल का वर्णन है, इस बैटल को बताया गया है। और ये बैटल लड़ा गया था पार्शुनी नदी यानी रिवर पार्शुनी के पास, जिसको कि आज के डेट में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि पंजाब में है। चलिए अगले बैटल की तरफ बढ़ते हैं। अगला बैटल है हमारा बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। हाइडेस्पीस का युद्ध जो कि लड़ा गया था 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व, और ये लड़ा गया था राजा पोरस और सिकंदर के बीच में, यानी किंग पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में ये युद्ध हुआ हाइडेस्पीस का झेलम नदी के किनारे, जिसमें सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत जाता है और पोरस को हरा देता है। अब अगला जो बैटल होने वाला है वो है सेल्यूकस से युद्ध। तो सेल्यूकस पहले समझ जाइए, सिकंदर के 2 सेनापति थे, एक का नाम था सेल्यूकस और एक का नाम था निर्याकस। सेल्यूकस जो था वो थल यानी लैंड थल सेना का सेनापति था, और निर्याकस वो था जल सेना का सेनापति यानी नेवी का। तो अगली लड़ाई है सेल्यूकस से युद्ध, जो कि लड़ी गई थी 305 BC यानी 305 ईसा पूर्व में, और ये लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की ये युद्ध है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। हारने के बाद सेल्यूकस के 4 बड़े राज्य चंद्रगुप्त को मिल जाते हैं, चंद्रगुप्त को दे दिए जाते हैं, सेल्यूकस दे देता है। और सेल्यूकस की जो बेटी है हेलेना, इसका भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। अब नेक्स्ट जो बैटल है वो है बैटल ऑफ कलिंगा, जो कि लड़ा गया था 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था, और ये युद्ध लड़ा गया था अशोक द ग्रेट और नंदराज के बीच। अशोक जो है वो अपने 99 भाइयों को मार के राजा बना, और इसका जो लास्ट बैटल है वो है बैटल ऑफ कलिंगा, जिसमें कि उसने नंदराज को हरा दिया और जीत हासिल की। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद उसका ये आखिरी जो बैटल था, इसमें इतनी मारकाट हुई कि इस बैटल के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके सभी लड़ाइयाँ छोड़ दी। अब अगला जो बैटल है वो है हमारा बैटल ऑफ राजौर। राजौर का युद्ध, जिसको कि थट्टा का भी युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ थट्टा, या इसको कहते हैं राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1712 AD यानी 712 ईस्वी में। और ये लड़ा गया था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा थे उस वक्त दाहिर, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था ये बैटल, और मोहम्मद बिन कासिम जो है इसमें जीत गया था। और ये जो है ये लड़ाई जो है फर्स्ट अरब मुस्लिम अटैक हुआ था इंडिया पे, और जजिया कर की शुरुआत भी मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। अब अगला जो बैटल है वो है फर्स्ट टर्की अटैक। प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ भारत में 986 AD यानी 986 ईस्वी में, जिसमें सुबुक्तगिन ने जयपाल राजा को हरा दिया। अब सुबुक्तगिन जो है वो गजनी वंश का शासक था, तो गजनी वंश की स्थापना की थी अलक्तगिन ने। अलक्तगिन के बाद आता है सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन के बाद आता है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बाद आता है मुहम्मद गोरी। सीक्वेंस याद रखिएगा, अलक्तगिन, सुबुक्तगिन, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी। तो फर्स्ट टर्की अटैक में सुबुक्तगिन ने जयपाल को हरा दिया। अगला जो बैटल है वो महमूद गजनवी
के ऊपर है। तो महमूद गजनवी जो है वो भारत पे 17 टाइम्स यानी 17 बार भारत पर आक्रमण करता है और ये स्टार्ट करता है 1001 एडी यानी 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पे आक्रमण करता है। ठीक है, और 1025 ईस्वी को इसने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया, लूटपाट मचा दिया। ये सिर्फ आता था भारत में भारत को लूटने। तो 1025 में सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और उसी सन महमूद गजनवी का युद्ध होता है भीमदेव फर्स्ट, जो कि गुजरात के राजा थे। भीमदेव फर्स्ट से महमूद गजनवी का युद्ध होता है और महमूद गजनवी जो है वो इस बैटल को जीत जाता है। अगली जो लड़ाई है वो है मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी के बारे में आप समझिए, 11,175 यानी 1175 एडी में मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण किया इसने, मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद 1178 एडी में यानी 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और भीमदेव सेकंड से युद्ध होता है, जिसका असली नाम है मूल राज। इससे बैटल होता है मोहम्मद गोरी का, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है, मोहम्मद गोरी हार जाता है और भीमदेव सेकंड जो है वो जीत जाते हैं। अब अगली लड़ाई है बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। ठीक है, फर्स्ट बैटल, प्रथम जो फर्स्ट बैटल है तराइन का वो होता है 1191 एडी में यानी 1191 ईस्वी में बैटल ऑफ तराइन होता है और ये बैटल होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मोहम्मद गोरी को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया। अगर वहीं मोहम्मद गोरी को मार देते तो आगे जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना ही नहीं हो पाती। खैर, अगला बैटल जस्ट नेक्स्ट ईयर होता है यानी 1192 एडी में जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है वो होता है 1192 ईस्वी को, जो कि लड़ा जाता है फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें अब की बार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक, इसके बाद अगली लड़ाई होती है। तो एक चीज़ क्लियर करिए, मोहम्मद गोरी तो ये जो आक्रमणकारी हैं इनके जीते हुए राज्य को जब ये चले जाते हैं तो कौन चलाता है? इनके गुलाम। ठीक, इनके गुलाम चलाते हैं। तो मोहम्मद गोरी के बाद आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश के बाद लोधी वंश आएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। अब हमारा अगला बैटल जो है वो है बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध से मैं बता दूं कि चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है। इसका टाइम है 1194 एडी यानी 1194 ईस्वी को ये युद्ध होता है। और एक बात मैं बता दूं, जयचंद ही वो राजा है जिसने मोहम्मद गोरी को आमंत्रण किया था कि आप आइए भारत में युद्ध करिए, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलाया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी जयचंद के पीछे पड़ा और जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। अगली जो लड़ाई है हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1526 ईस्वी में यानी 1526 एडी में लड़ा गया था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। इसमें सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया जाता है, तोपों का यूज़ किया जाता है और बाबर के जीतने के बाद मुगल एम्पायर इंडिया में आ जाता है। इसके बाद अगला जो बैटल है वो है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, जो कि हुआ था 1527 ईस्वी में यानी 1527 एडी में बैटल ऑफ खानवा होता है। खानवा का युद्ध जो कि लड़ा जाता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर राणा सांगा को हरा देता है। अब देखिए, बाबर का जो लड़ाई है वो शुरू होता है 1526 से और लगातार वो लड़ाई लड़ते जाता है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, फिर उसके बाद अगले ही साल अगला युद्ध लड़ता है बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी में। फिर
अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि 1528 ईस्वी में यानी 1528 एडी में लड़ा जाता है बाबर और राजा मेदिनी राय के बीच में। बाबर इसमें भी विजयी रहता है और मेदिनी राय को हरा देता है। फिर अगली लड़ाई होती है नेक्स्ट ईयर यानी 1529 ईस्वी में, ये होता है बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 एडी में होता है बाबर और अफगानों के बीच में। इसमें बाबर फिर एक बार विजयी होता है और अफगानों को हरा देता है। तो अगला जो बैटल है वो होने वाला है बैटल ऑफ चौसा का युद्ध, जो कि होता है 1539 ईस्वी में यानी 1539 एडी में, जो कि लड़ा जाता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ये जो युद्ध होता है उसे बड़े ही आसानी से शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। इसमें आराम से हुमायूं को हरा दिया जाता है। फिर अगली जो लड़ाई है वो अगले साल नेक्स्ट यानी 1540 ईस्वी में होता है, जिसका नाम है बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको कि बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बैटल ऑफ कन्नौज जो है वो एक बार फिर से हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है। हुमायूं फिर से आ जाता है शेर शाह सूरी से युद्ध करने और एक बार फिर शेर शाह सूरी हुमायूं को बड़े ही आसानी से हरा देते हैं। अब अगला जो युद्ध है हमारा वो है मच्छीवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ये जो बैटल है वो 1555 एडी में लड़ा जाता है यानी 1555 ईस्वी में लड़ा जाता है और इसमें शामिल होते हैं हुमायूं और तातर खां। हुमायूं और तातर खां के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं पहली बार जीतता है यानी पहली जीत होती है हुमायूं की। अब अगला जो बैटल है वो है हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि लड़ा जाता है 1556 ईस्वी में यानी 1556 एडी में लड़ा गया था। इस युद्ध को लड़ा गया था अकबर, जो कि बहरम खां के संरक्षण में था। ठीक है, हुमायूं का बेटा जो अकबर है वो भी बहुत छोटा था। हुमायूं के मरने के बाद इसको राजा बना दिया जाता है, लेकिन छोटे होने की वजह से बहरम खां इसकी देखभाल करता था। तो अकबर जो कि अंडर में था बहरम खां के, युद्ध होता है हेमू, जो कि विक्रमादित्य नाम से जाने जाते थे। तो ये आखिरी हिंदू राजा थे हेमू और अकबर, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और अकबर जो है बड़ी ही आसानी से जीत जाता है। अगला जो बैटल है वो है बैटल ऑफ तालिकोटा का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1565 ईस्वी में यानी 1565 एडी में ये बैटल हुआ था। इस बैटल में क्या होता है, जो दक्कन सल्तनत थी वो विजयनगर साम्राज्य से युद्ध करती है और युद्ध में पूरी तरीके से विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया जाता है, निस्तनाबूद कर दिया जाता है, पूरा बर्बाद कर दिया जाता है, जो कि हम्पी नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही सुंदर साम्राज्य था। अब अगली जो लड़ाई होने वाली है वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 एडी में यानी 1576 ईस्वी में और ये लड़ा जाता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर इस युद्ध में विजयी होते हैं और महाराणा प्रताप को हार झेलनी पड़ती है। अगला जो बैटल है वो है बैटल ऑफ समूहगढ़ का युद्ध जो है वो 1658 एडी में लड़ा गया यानी 1658 ईस्वी को ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में है एक तरफ औरंगजेब, एक तरफ है दारा शिकोह। औरंगजेब बड़ी ही आसानी से दारा शिकोह को हरा देते हैं। अगली जो लड़ाई है वो है करनाल का युद्ध, बैटल ऑफ करनाल जो है वो लड़ी गई थी 1739 एडी में यानी 1739 ईस्वी को। एक तरफ है मोहम्मद शाह रंगीला और एक तरफ है नादिर शाह, जो कि पर्सिया का यानी मिस्र का राजा था। इसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को आसानी से हरा दिया और हराने के बाद मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेके चला जाता है। अगली जो लड़ाई है वो है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में।
सिराजुद्दौला जो कि उस वक्त बंगाल के नवाब थे, उनके और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा जाता है। और ये युद्ध होता है 1757 एडी यानी 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की 300 की सेना सिराजुद्दौला के 20,000 की सेना को बड़ी आसानी से हरा देती है। हराती क्या है, धोखेबाजी हो जाता है इस युद्ध में। इसमें मीर जाफर जो है, जो कि सेनापति होता है सिराजुद्दौला का, उसने अपने सेना को आदेश ही नहीं दिया था कि वो युद्ध करे और धोखे से सिराजुद्दौला को पकड़वा देता है, मरवा देता है, जिससे अंग्रेज सरकार जो रहती है वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देती है। अगली जो लड़ाई है वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ये लड़ाई लड़ी गई थी 1761 एडी में, यानी 1761 ईस्वी में इस लड़ाई को लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया। अगला जो बैटल है, और ये इस वीडियो का आखिरी बैटल है हमारा, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1764 एडी में, यानी 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर। और ये लड़ा गया था हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम के संगठन, यानी एकजुटता जो थी इन तीनों के सेनाओं के साथ ये युद्ध हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो ने तीनों की सेनाओं को हरा दिया और बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इंडिया में धीरे धीरे पैर पसारने लगा। तो आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे की लड़ाइयों को कवर करेंगे और आपको आगे की जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।